देखिए, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, जो हमने उनके सामने रखना है वो उनके सामने रखेंगे। अब वो आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कोई मैम अगर बात की जाए कारण बिहार के जो रहे हैं और जिस तरह से बाई इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत मिली है, तो उसको लेकर किस तरह से रहेगा और कितना मनोबल जो है वो जीत के बाद पार्टी को रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो विधानसभा की सीटों पे जीत हुई है, उसमें 2022 में जब हमने चुनाव लड़ा, 40 सीटें जीत के कांग्रेस आई थी। और उसके बाद ये जो 9 विधायकों का 6 ने पहले जो कांग्रेस के थे वो चले गए, फिर 3 जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस जो है वापस 40 अपने जिस नंबर से जीत के आई थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। और इसकी वजह से कांग्रेस के वर्कर के मनोबल तो निश्चित तौर पे बढ़ा है। और एक आत्मविश्वास भी आया है कि पार्टी जो है वो मजबूत है और स्टेबल गवर्नमेंट है। आशा जी, क्या आप मानती हैं कि जो लोकसभा कैंडिडेट था कांग्रेस का वही गलत था? नहीं 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 नहीं, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई गलत कैंडिडेट था। कैंडिडेट कभी गलत नहीं होता या सही नहीं होता। सिलेक्शन भी सही और गलत नहीं होता है। सिलेक्शन पार्टी जो है अपने सारे पहलुओं को देख करके करती है। कभी जो दाव ठीक बैठ जाता है और कभी ऐसा नहीं है कि अगर कांगड़ा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांगड़ा हारे। वी लॉस्ट द होल ऑफ हिमाचल, वी लॉस्ट द होल ऑफ उत्तराखंड, वी लॉस्ट द होल ऑफ जम्मू, जो हमारे बॉर्डर्स हैं। और पंजाब में भी जो हमारे साथ लगते बॉर्डर्स थे उसमें आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ का वो रहा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट कांगड़ा का कैंडिडेट की सिलेक्शन गलत नहीं थी। ही वाज इज़ अ वेरी बिग पर्सन। ये ज़रूर है कि लेट थी, जल्दी हो सकती थी। जिस तरह से राम मंदिर आए या फिर मोदी फैक्टर, ये मान सकते हो कि वो ज़्यादा होगी। मोदी फैक्टर तो मैं नहीं मानती, पर हाँ, राम मंदिर का उन दिनों एक फैक्टर था। और राम मंदिर के बारे में विषय में जो असली तथ्य हैं वो जनता के सामने अब आ रहे हैं। अगर यही तथ्य उस समय आ गए होते, अगर उस समय बारिशें हो गई होती तो शायद राम मंदिर का जो झूठा एक वो लेने का प्रयास किया गया वो ना होता। तीसरी मर्तबा है कि हिमाचल में चारों सीटें कांग्रेस ने हारी हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार होने के बावजूद ये चीज़ें हुई, एक बार पहले भी सरकार होते हुए हारे हैं, किस तरह का आपको लगता है कि पार्टी के स्तर पर या अब काम करने की ज़रूरत है कि लोकसभा में जो लगातार हार मिल रही है? निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कारण तो हैं जिसको पार्टी को देखना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि हम चारों सीटें हारे हैं। हम इससे पहले भी 2014 में, 2019 में, 2022 में, ये 24 में, 23 में हम लगातार जो हैं इन लोकसभा के चुनावों को हारते रहे हैं। कारण इसीलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, इसीलिए ये आए हैं सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या कमियां यहाँ के वर्कर को लगती हैं। हम सब वर्कर ही हैं, जो फील्ड में काम करता है वो वर्कर ही होता है। तो क्या कमियां लगती हैं, तो उसके ऊपर मंथन तो निश्चित तौर पे हाईकमांड करेगा। मैम, लोकसभा चुनाव के दौरान रवियाबाग में ये भी चीज़ सामने निकल कर आई कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं जो देखी वो देखने को मिली। पॉलिटिकल हाँ जी, इस वजह से क्या कहना चाहिए? मैं हमारे कांगड़ा में मैंने ऐसा नहीं देखा। हमारे कांगड़ा चंबा की सीट में कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि आनंद शर्मा जी ने बहुत ही दिलेरी से और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे जा कर के कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के चुनाव लड़ा। मगर समय कम था। वो एक नैरेटिव तो बना, वो वोट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये कहना कि आनंद शर्मा जी ने चुनाव किसी में कोई कमी रही, ऐसा नहीं है। बहुत जो लोकल कैंडिडेट होता है और जो बाहर से कैंडिडेट आता है, तो लोकल कैंडिडेट के पास कुछ एडवांटेज रहती है कंपेयर टू जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं। कौन सा बाहर से? जैसे पाकिस्तान आनंद से? शर्मा की बात की जाए, आनंद शर्मा जी कहाँ से हैं? हिमाचली हैं। हिमाचल से शायद हिमाचली हैं। तो क्या मोदी जी क्या बनारस से हैं? नहीं नहीं, हम चलिए नहीं नहीं, ये दिस इज रिडिकुलस क्वेश्चन हैविंग नो आंसर। ये हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो रहने वाले चमकौर साहब रोपड़ के हैं। अभी जलंधर वेस्ट से, जलंधर
एमपी सीट से भारी मतों से जीत के आए हैं, ये कोई इशू नहीं रहता है, नहीं रहता है। पर ये ज़रूर है कि अगर समय से वर्कर को पता हो कि हमारा कैंडिडेट ये आएगा, तो जो कैंडिडेट होता है उसका नैरेटिव को वोट में कन्वर्ट करने का समय मिल जाता है, ये है।